साथियों नमस्कार, मैं संदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैं युवा। और आज हम बात करने जा रहे हैं 25 फरवरी 2021 से जो छत्तीसगढ़ के प्रेरकों में एक नई क्रांति की लहर फैल रही है, आर या पार की जो लड़ाई प्रारंभ हो रही है छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों, संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ आप सभी जानते हैं कि लड़ने में कभी भी पीछे नहीं रहा है। अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए सदैव लड़ाई में तत्पर रहा है। न मात्र जमीनी स्तर पे बल्कि राजनीति तक के अगर कोई पहचान बना पाया है तो आपका यह संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ बनाया है। और इसका जो मूल उद्देश्य है, अपने प्रेरकों का रोजगार के साथ साथ स्वाभिमान की पुनः प्राप्ति, इस कड़ी में आप सभी का अमूल्य योगदान रहा है। निश्चित रूप से अगर हम बात करें कि आगे क्या होगा, तो साथियों मैं बता दूं 25 फरवरी के से हम लोग जो एक दिवसीय धरना प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग अल्टीमेटम देंगे अपने विधायक को, अपने नेतागणों को जिन्होंने हमको लिखित वादा किया था, साथ में मुख्यमंत्री महोदय को, साथ में कलेक्टर साहब को भी हम लोग ज्ञापन देंगे अपने कि साक्षर भारत का जो कार्यक्रम है, जो नया सेगमेंट आया हुआ है, वह जिला जिला पर पुनः से प्रारंभ किया गया है। हमारे प्राधिकरण को उसके माध्यम से भी किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि उनको स्पष्ट संदेश जाए कि बिना प्रेरकों के यह कार्यक्रम संभव नहीं है, और अगर इनसे प्रेरकों को बाहर कर दिया गया तो मात्र प्रेरकों की ऐसी कौन सी गलती है कि केंद्र की जो नई शिक्षा नीति आई, जिसके तहत यह साक्षर भारत पढ़ना लिखना अभियान चलाया जा रहा है, उसमें प्रेरकों को मात्र बाहर किया गया, बाकी सब वैसे के वैसे ही हैं। तो क्या प्रेरक बहुत बड़े दोषी हैं इस कार्यक्रम को अनसक्सेस करने के लिए, या प्रेरकों को सही कार्य करवाया नहीं गया, या अनिश्चितताओं से भरा है? और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका भी बहुत जल्दी पोल खुलेगा कि हकीकत क्या है। साथियों, 25 की अगर मैं बात करूं कि 25 फरवरी क्या होगा, 25 फरवरी को हम लोग लगातार विधायकों से अभी मिल रहे हैं, ज्ञापन दिए हैं। इससे पहले भी उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक हम लोग सभी से वार्ता कर चुके हैं। सभी ने कहीं ना कहीं कहा है कि प्रेरकों के साथ में न्याय होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से पहल राज्य सरकार द्वारा नहीं हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि जिन विधायकों को हम लोग अभी तक के मुलाकात कर रहे हैं, उनसे आश्वस्त हुए हैं, उनके माध्यम से ही हम लोग चुनी हुई सरकार में अपनी सहभागिता निभाए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे विधायक जाके बात रखें, हमारा अपने मुख्यमंत्री जी के पास में, अपने मंत्रियों के पास में। उससे क्या है, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जब हम मतदान किए हैं अपने विधायक जी को, तो हम मुख्यमंत्री से जाके क्यों लड़ाई लड़े? हम चाहते हैं कि हम अपना पीड़ा अपने विधायक को बताएं, इसी उद्देश्य के लिए कि आपने लगातार विधायकों से वार्ता किया है, ज्ञापन दिया है, उन्होंने लिखित रूप से भी आपको आश्वस्त किया है कि हम आपका साथ देंगे। तो इस बार 25 फरवरी को हम लोग उनको साथ मांगेंगे। इसके लिए हम एक दिवसीय धरना एवं रैली कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विभागों को ज्ञापन देंगे। विधायक जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि जो सत्र चल रहा है वहाँ आप बात रखिए। अब अगर हमारे विधायक बात नहीं रखते हैं और प्रेरकों का अगर हल्का में लेते हैं, तो हम क्या करें? क्योंकि यह बात बहुत बड़ी है कि हम बात तो रख देते हैं, लेकिन कोई हमारा सुनता है या नहीं सुनता। तो स्थानीय रूप के अगर हमारे नेता नहीं सुनेंगे तो उच्च स्तर वाले हमारा कैसा सुनेंगे? इसके लिए हम उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप 10 दिवस के अंदर वार्ता करके हमको बताइए, या आप क्या पहल कर रहे हैं उन चीज़ों को हमको अवगत करवाइए अपने सोर्स के माध्यम से। अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं बता पाए तो मजबूरी वश इसलिए क्योंकि अभी तक के संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ सरकार का कभी भी विरोध नहीं किया। हम सरकार को समर्पित है, उनका लगातार साथ दिए हैं, चाहे रक्तदान में दिए हों या जगह जगह पे सम्मान करना हो। अपने हर वाक्यों में हम लोग आदर के साथ उनको सूचना दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ या जो संस्कार बना हुआ है हमारे संघ का, वह कभी खराब ना हो। उन्हीं संस्कारों को ग्रहण करते हुए हम लोग अनुपालन करते हुए विधायक जी के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अपने जिलों पे चल देंगे। और यह धरना क्योंकि हमारे पास रोजगार का कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास और कोई कार्य नहीं है, लगातार सतत यह चलेगा जब तक कि वो विधायक जी रायपुर में जाके हमारा बात नहीं रखेंगे। ना मात्र जिला पे, अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम राज्य स्तर पे भी जाके लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार ना धरना से कोई भागेगा,
ना कोई डर दिखा पाएगा, ना प्रेरकों का हौसला टूटेगा। यह सुनिश्चित है जब तक हमारा अंतिम प्रेरक खड़ा हुआ है। राज्य संघ आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती है कि आपका संगठन कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर की इच्छा शक्ति जागृत हो, आप तन मन धन के साथ में समर्पित हो, इस संगठन को सबल करें। और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि जब हमको कोई नहीं जानता था कार्य करते वक्त, आज बेरोजगारी के तीसरे साल पूरे होने वाले हैं चंद मार्च में, तो इस समय जो हमारी पहचान है वह उच्च स्तर तक के है। हमारे हर प्रेरक आज उस स्तर तक की अपनी बातों को रख पाते हैं। तो साथियों, निश्चित मैं बता रहा हूं कि हमारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन हमको इच्छा बल के साथ लड़ना है। और ये हजारों मांगने वाले जो आज खड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार के पास में विभिन्न संगठन आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, उसमें हमको एक अपना अलग छवि बनाना है ताकि सरकार को देते समय कोई दिक्कत ना हो, हमको लेते समय कोई दिक्कत ना हो। आप सभी इस संघर्ष में भाग ले रहे हैं। 25 फरवरी से आर या पार की हमारी लड़ाई प्रारंभ हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप सब निष्ठावान रूप से एक बार अंतिम लड़ाई अपना लड़िए, चाहे तन मन धन जो समर्पित करना पड़े, आप विश्वास के साथ में लड़िए। जीत हमारी निश्चित है, सुनिश्चित है। दृढ़ता के साथ अपना फैसला आप लीजिए। और 25 फरवरी की इस कार्यक्रम के लिए और आगे कार्यक्रम के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।